नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस माइंड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी किलों की यात्रा पर। ये किले न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनके भीतर छुपे हुए रहस्यों और अद्भुत कथाओं ने इन्हें और भी आकर्षक बना दिया है। हम बात करेंगे उन किलों की जिनकी दीवारों में प्राचीन सभ्यताओं के राज छुपे हुए हैं। कहीं आत्माओं की कहानियां सुनाई देती हैं, तो कहीं रहस्यमयी सुरंगें और गुफाएं आज भी हमें चौंकाती हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर महाराष्ट्र के कैलाश किले तक हर किला अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। अगर आप भी ऐतिहासिक रहस्यों और रोमांचक कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। इन किलों की अद्भुत कहानियां, उनकी निर्माण विधियां और यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देर किए इन रहस्यमयी किलों की यात्रा पर निकलते हैं। नंबर 10, चित्तौड़गढ़ किला, जो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इस किले की विशालता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह किला अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किला 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी विशाल दीवारें और किलेदार संरचनाएं इसे एक भव्य रूप देती हैं। यहाँ की जौहर की कहानियां, जिसमें महिलाएं शत्रुओं से हार की आशंका के चलते आत्मदाह कर लेती थीं, इसे एक रहस्यमय स्थल बनाती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चित्तौड़गढ़ किला राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था और यह कई राजवंशों का केंद्र रहा। किले की सबसे प्रसिद्ध घटना रानी पद्मिनी की है। रानी पद्मिनी, जो राजपूतों की एक महत्वपूर्ण महिला थीं, उनकी सुंदरता के बारे में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सुना। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए साल 1303 में खिलजी ने किले पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को चल से मरवा दिया गया और रानी की रक्षा के लिए जौहर की परंपरा का पालन किया गया। इस परंपरा के तहत रानी और अन्य महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया ताकि वे खिलजी के हाथ न लगें। कहा जाता है, जिस जगह पर हजारों महिलाओं और रानी ने जौहर किया था, वहां आज भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा किले के अंधेरे और पुरानी सुरंगों में कई भूतिया गतिविधियों की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। यहाँ की गुप्त सुरंगें और खंडहर किले की भूतिया कहानियों को और भी रोमांचक बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ किला अपनी ऐतिहासिक घटनाओं, वीरता और जौहर की किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, रायसेन फोर्ट। यह किला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बना है और लगभग 1200 साल पुराना है। रायसेन किले से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो पारस पत्थर से संबंधित है। कहा जाता है कि इस किले के अंदर कभी एक ऐसा रहस्यमय पत्थर था जिसे पारस पत्थर कहा जाता था। इस पत्थर के बारे में मान्यता थी कि यह जिस भी धातु को छूता उसे सोने में बदल देता। पारस पत्थर की कहानी ने रायसेन किले को और भी अधिक रहस्यमय और आकर्षक बना दिया था। कहा जाता है कि इस पत्थर को पाने के लिए कई राजा महाराजाओं ने किले पर आक्रमण किए, लेकिन कोई भी इसे खोजने में सफल नहीं हो पाया। रायसेन किला अपनी प्राकृतिक सुरक्षा, गहरी खाइयों और ऊंची पहाड़ियों के कारण दुश्मनों के लिए दुर्गम था। लोक कथाओं के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने भी इस किले को जीतने के लिए कई प्रयास किए, क्योंकि उसे विश्वास था कि यहाँ पारस पत्थर छिपा हुआ है। हालांकि अकबर को यह पत्थर कभी नहीं मिला। पारस पत्थर की कथा के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर किले की किसी गुप्त सुरंग या भूमिगत कक्ष में आज भी छिपा हुआ है। वहीं कुछ कहते हैं कि यह केवल एक मिथक था जिसका उपयोग राजा अपनी संपत्ति और किले की रक्षा के लिए करते थे ताकि लोग इसे लूटने का प्रयास न करें। रायसेन किले का यह पारस पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसने किले को और भी ज्यादा आकर्षक और रोमांचक बना दिया है। चाहे यह कहानी सच्ची हो या मिथक, लेकिन यह निश्चित है कि पारस पत्थर की इस कथा ने इस ऐतिहासिक किले को एक अद्वितीय पहचान दी है, जो लोगों को रहस्य और खोज की भावना से प्रेरित करती है। नंबर 8, ताजमहल। ताजमहल, जिसे सपनों की मीनार भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रमुख स्मारकों में से एक है। यह सुंदर मकबरा भारत के आगरा शहर में यमुना पार के तट पर स्थित है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की सुंदरता और उसकी निर्माण प्रक्रिया में कई रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहले बात करते हैं ताजमहल की योजना और वास्तुकला के बारे में। ताजमहल को बनाने का आदेश मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में दिया था। इसके निर्माण के लिए शाहजहां ने एक विशाल योजना बनाई थी, लेकिन इसके निर्माण में कौन कौन से रहस्यमय तत्व छिपे हुए हैं यह जानना दिलचस्प है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने में 22 साल लगे। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों की टीम लगी थी, जिसमें भारत के अलावा भी कई देशों के कारीगर शामिल थे। लेकिन इन कारीगरों के साथ एक अजीब सी बात जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शाहजहां ने निर्माण पूरा होने के बाद सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि वे कभी भी ऐसा अद्वितीय स्मारक नहीं बना सकें। यह अफवाह है और इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ताजमहल के रहस्यों को और भी दिलचस्प बनाता है। ताजमहल के अंदर की सजावट भी बेहद रहस्यमय है। इसका मुख्य मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और इसे अत्यंत सुंदरता से सजाया गया है। लेकिन इस मकबरे के चारों ओर काले संगमरमर की भी सजीवता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। क्या यह काले संगमरमर का उपयोग किसी खास उद्देश्य के लिए किया गया था या वास्तविकता कुछ और है? ताजमहल दिन के विभिन्न समय पर रंग बदलता है। सुबह के समय यह गुलाबी लगता है, दिन में यह सफेद चमकता है और रात में यह सुनहरा हो जाता है। यह रंग परिवर्तन सूर्य की रोशनी और चांदनी के प्रभाव के कारण होता है। लेकिन क्या यह रंग बदलने की प्रक्रिया केवल प्राकृतिक है या इसमें कोई छुपा रहस्य है, ये कोई नहीं जानता। ताजमहल के अंदर इसे कई दरवाजे हैं जिसे कभी खोला नहीं गया। कहा जाता है ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये उन 22 दरवाजे के खुलने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 7, लाल किला। लाल किला न केवल अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े कई रहस्यमयी पहलू भी हैं। यह किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन इसके भीतर की कहानियां इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। कहा जाता है कि लाल किले के अंदर गुप्त सुरंगें हैं, जो अन्य ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ी हुई हैं। ये सुरंगें मुगल साम्राज्य के समय भागने के रास्ते और खजाना छिपाने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि आज भी इन सुरंगों का पूरा रहस्य नहीं सुलझ पाया है और उनकी वास्तविक दिशा और गंतव्य अज्ञात हैं। इसके अलावा लाल किले में अजीब घटनाओं की भी चर्चा होती है। रात के समय कुछ लोगों ने यहाँ अदृश्य आवाजें सुनी हैं और अजीब गतिविधियों का अनुभव किया है। कहा जाता है कि यह किला उन लोगों की आत्माओं का घर है जो यहाँ युद्धों और संघर्षों में मारे गए थे। इन घटनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह किले की रहस्यमय छवि को और भी बढ़ाता है। लाल किले से जुड़ी कहानियों में यह भी कहा जाता है कि किले के भीतर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा किया तो कई लोगों का मानना था कि उन्होंने खजाना खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। यह खजाना आज भी ऐतिहासिक शोधकर्ताओं और खजाना खोजने वालों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, बहरामगढ़ किला। बहरामगढ़ किला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक रहस्यमय किला है, जिसे अक्सर रहस्यों का गढ़ माना जाता है। यह किला 13वीं सदी के आसपास निर्मित हुआ था, लेकिन इसके निर्माण का उद्देश्य और इसका शासक आज भी एक रहस्य है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसके चारों ओर मजबूत दीवारें और गुप्त सुरंगें हैं, जिनका प्रयोग सैन्य उद्देश्यों और आपातकालीन स्थितियों के लिए किया जाता था। इन सुरंगों की दिशा और स्थान आज भी अज्ञात हैं, जिससे किले की रहस्यमयता बढ़ जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार किले में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग भूतिया घटनाओं का अनुभव करते हैं। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां किले को और भी रहस्यमय बनाती हैं। इन घटनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह किले की रहस्यमय छवि को और भी बढ़ाता है। नंबर 5, शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है और यह मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का निवास स्थान था। यह किला अपनी खूबसूरती के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपने डरावने किस्सों के लिए भी कुख्यात है। इस किले में कई भूतिया घटनाएं घटी हैं और सबसे प्रसिद्ध कहानी है नारायण राव पेशवा की हत्या की। 1773 में पेशवा नारायण राव की उनके चाचा राघोबा ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि नारायण राव की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है
और उनकी मदद की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। शनिवारवाड़ा किले में पूर्णिमा की रात को भूतिया घटनाओं का अनुभव सबसे ज्यादा होता है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कई ने कहा है कि उन्होंने नारायण राव की चीखें सुनी हैं, जो काका माला वाचवा मतलब चाचा मुझे बचाओ पुकारते हैं। नंबर 4 जतिंगा। असम जतिंगा गांव असम के धीमा हसाओ जिले में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। ये स्थान पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए यह जगह लोगों के बीच रहस्य और भूतिया स्थान के रूप में जानी जाती है। यहाँ हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से अमावस्या की रात को बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी अचानक आसमान से गिरने लगते हैं और मर जाते हैं। स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों के लिए यह घटना अब तक एक पहेली बनी हुई है। लोगों का मानना है कि यह स्थान भूतिया है और कुछ अदृश्य शक्तियां पक्षियों को अपनी ओर खींचकर उनकी मौत का कारण बनती हैं। यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने जांच की है, पर इन पक्षियों का यूं अचानक गिरकर मर जाना आज तक पता नहीं चल पाया और ये एक उनसुलझा राज बना हुआ है। नंबर 2 कुलधरा गांव राजस्थान। राजस्थान का एक और रहस्यमय स्थान कुलधरा गांव है, जो जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव 19वीं शताब्दी तक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन एक रात अचानक यह गांव खाली हो गया और तब से यह जगह वीरान पड़ी है। कहा जाता है इस गांव के खाली होने का कारण दीवान सलीम सिंह था, जो गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। जब गांव वालों ने उसकी मांग को अस्वीकार किया तो उन्होंने गांव को छोड़ने का फैसला किया। सोचिए, ऐसी एकता कहाँ देखने को मिलती है आजकल। गांव की एक लड़की के लिए पूरा गांव अपना घर छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दिया कि यहाँ कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा। आज इस गांव में केवल खंडहर बचे हैं और कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माओं का वास है और वे अपने शाप को पूरा करने के लिए यहाँ से किसी को नहीं जाने देती। कई टूरिस्ट ने यहाँ असामान्य गतिविधियों और डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है और यहाँ भी संध्या के बाद कोई नहीं जा सकता। नंबर 1 भानगढ़ का किला। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे भारत का सबसे प्रेत बाधित स्थान माना जाता है। इस किले का निर्माण राजा माधो सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह स्थान ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से तो अद्वितीय है, लेकिन इसके साथ एक रहस्यमय और डरावनी कहानी भी जुड़ी हुई। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अद्वितीय सुंदरता की मल्लिका थी। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा जो काली विद्या में निपुण था, राजकुमारी की सुंदरता से प्रेम करने लगा। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादू का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और जादू को उसी पर उल्टा कर दिया। दरअसल तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी में जादू करके रानी को दिया, पर रानी ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और वह पत्थर सीधा जाकर तांत्रिक के ऊपर गिर गया। तांत्रिक की मृत्यु से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर कभी फल फूल नहीं पाएगा और यहाँ के सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। इस घटना के बाद भानगढ़ पर विपत्तियां आईं और नगर वीरान हो गया। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि ये नगर एक रात में ही तहस महस हो गया था। आज भी इस किले में सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। कहा जाता है आज भी उस रानी की आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय इस किले में से अजीब सी महक आती है। भानगढ़ के किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, रहस्यों की यात्रा करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।